बलि। बाबा ने कहा, आपने कहा था ना चढ़ जाएंगे, बलिहार कर देंगे, जान को बलिहार कर देंगे। तो करो, कौन कौन तैयार है जान बलिहार करने को? हाथ तो सारे खड़े करते हैं। वैसे थोड़ा सा भी दर्द होगा कहेंगे आई। फिर बाबा ने देखो बच्चों के प्रति रहम दिल है ना, बाबा ने आगे क्या कहा, जान तो बाबा नहीं मांगते, लेकिन पुराना जहान उसको जो है आप वो कर दे, पुराना जहान समर्पित कर दे। ये ठीक है। पुराना जहान माना पुराने संस्कार, पुराने संस्कार, तेरी मेरी निंदा चुगली, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, ये सारी चीजें, इनको बाबा कहते हैं ये मेरे को पुरानापन जो है ना, नई दुनिया में तो ये होता नहीं, ये सब स्वाहा कर दो। कर देंगे, ये मांगा है बाबा ने। आज की मुरली में भी था क्या, दे दान तो छूटे गए। तुम्हारी आत्मा पे जो ग्रहण लग गया, बाबा ने कहा छूटने वाला नहीं है जब तक कि तुम दान नहीं देंगे। क्या दान देना है? 5 विकारों। आज नारे लगाए ना खूब, क्या लगाए? दुश्मन कौन? बढ़िया इसको बोल रहे हो। दुश्मन कौन? 5 विकार। जब छोड़ोगे 5 विकार, हम क्या चाहते हैं? राम राज कैसे आएगा? पवित्रता कैसे आएगी? राजयोग कौन सिखलाएगा? सब सत्यों में सत्य महान, सब सत्यों में सत्य महान शिव है गीता के भगवान। सब पर्वों में परम महान, सब पर्वों में परम महान। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। वाह, ये तो रटे हुए हैं, तो कमाल है, सारी बड़ी होशियार है, कमाल हो गई, वंडरफुल। सारा देखो बाबा के बच्चे इन दिनों में 1 महीना। हम पोलैंड में गए थे, 15 दिन वहां क्रिसमस मनाते हैं। क्राइस्ट धर्मपिता जो हुए उनका जन्म दिवस। सारी सड़कों पे लाइटें होती हैं, खूब दुनिया, बाकी देश भी आते हैं देखने। तो मुझे आया, वो तो एक धर्म पिता और ये है कौन? परम पिता, सारे धर्म पिताओं का भी पिता। तो 1 महीने तक मनाना चाहिए ना। तो अभी राकेश बहन कह रही थी 20 तक मनाएं। तो देखो, और मैं खुद याद कर रहा हूँ, मेरा 21 फरवरी को प्रोग्राम था, कहाँ? निसन। और अब आखिरी प्रोग्राम है 17 मार्च को, डब वाली। महीना हो ही गया लगभग। तो हमारे तो सारे 10 लाख भाई बहन पैरों में घुंघरू बांध के 1 महीना खूब नारे लगाते हैं, प्रभात फेरियां करते हैं, खूब बाबा के झंडे लहराते हैं। नहीं कितना, और ये क्यों करते हैं पता है? आप सोचेंगे, अब देखो इसमें ज्यादातर आप सोचेंगे ओम शांति वाले ही तो हैं जो रोज मुरली सुनते हैं। हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। लो, नहीं कितने हैं? अच्छा, जो पहली बार आए वो हाथ खड़ा करो। पहली बार वाले जो आज पहली बार आए, अच्छा वो 4-5 आए। अच्छा, जो पहली बार तो नहीं पर कभी कभी आते हैं, रोज नहीं आते, वो हाथ खड़ा करो। कभी कभी वाले, खाना भी कभी कभी खाते, कभी कभी वाले कोशिश करो आप भी रोज क्लास करो। और आज जो आए हैं वो कोशिश करो 7 दिन का कोर्स करो, राजयोग का अभ्यास करो और 7 दिन का कोर्स करो। ठीक है ना? तो फिर भी ये क्यों करते हैं जबकि बाबा के बच्चे मेजॉरिटी? क्योंकि वाइब्रेशन फैलता है। जब देखो प्रभात फेरी में कितना उमंग होता है,
उत्साह होता है जब बच्चे दिल और जान से नारे लगा के बाबा का पैगाम देते हैं, जागो जागो समय पहचानो, द्वार खड़ा है शिव भगवान, 5 विकारों का होगा। तो वो ना वाइब्रेशन सारे विश्व में इतनी लाखों आत्माओं का फैलता है ना, और बाबा कहते हैं विश्व का परिवर्तन वाइब्रेशन से ही होना है। जब वाइब्रेशन फैलाओगे ना तब विश्व परिवर्तन होगा। तो हमें विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है ना, इसलिए सबको ऐसा कार्य करना है जो शिव बाबा ने कहा उसको प्रैक्टिकल में धारण करना है। आज बाबा ने क्या कहा? आज बाबा ने कहा बच्चे ये जो भूत है ना, कौन से भूत है? 5। कैसे भागेंगे? आज की मुरली में आया कैसे भागेंगे। अब नारा नहीं लगा रहे, मुरली की पॉइंट है। बाबा ने कहा देही अभिमानी बनेंगे तो भूत सब भाग। जब भूत आए आत्मिक स्वरूप में टिक जाओ। आत्मा सारा दिन एक ही पाठ बस पक्का करना है, आत्मा वो हम भूल जाते हैं। घड़ी घड़ी यही रहे सारे सितारे कैसे चमक रहे हैं, मैं भी सितारा हूँ, सितारों की सभा में बैठे हैं, सितारा सितारों से मिल रहा है, तो कितना सुंदर आत्मिक स्थिति बन जाती है। ये हमें पाठ पक्का करना है। आज की मुरली में कितना बाबा ने आत्मा का पाठ पक्का कराया। क्या कहा? आत्मा कहती है मैं सैर करने जाती हूँ। कहीं जाते हैं ना, दुबई जाना, इधर जाना है? तो बाबा ने कहा आत्मा कहती है मैं सैर करने जाती हूँ। आत्मा ही सारा कुछ करती है, पढ़ाई पढ़ती है, आत्मा ही रूठ जाती है, आत्मा ही भोजन करती है, आत्मा इन कर्मेंद्रियों से सारे कर्म करा रही है ना। तो आत्मक स्थिति में बाबा ने कहा तुम बच्चों को टिकना है। फिर आत्ममानी बनेंगे तो उससे फिर परमात्मा मानी भी शिव बाबा की भी याद रहेगी। आज शिव बाबा ने मुरली में गरीब बच्चों को याद किया। क्या कहा? बाबा ने कहा ये बैग पड़ा रहे तुम्हारे ऊपर, सबको दिखाओ, 2 भाग का परिचय भी दो। लेकिन बच्चे पूछें कितना खर्चा? क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा देखो गरीबों के लिए फ्री और आप चाहे जितना दे दो। पहली प्रदर्शनी दिल्ली लगी थी, तो बाबा ने क्या किया, दिल्ली में जो प्रदर्शनी लगी ना, तो बाबा आए थे, सारी दादियां आई थी। पहले इतना बड़ी चीज समझी जाती थी, पर सारे जोन इकट्ठे हो जाते। बाबा उद्घाटन करने आए, बाबा ने उद्घाटन किया, विधिवत बहनों ने सारा एक एक चित्र समझाया दादियों। फिर लिटरेचर स्टॉल लगा हुआ था, जैसे बाबा का डायरेक्शन था। फिर लिटरेचर स्टॉल पे बाबा गए, बाबा ने 1 2 3 4 किताबें कही ये दे दो। उसने भाई सबकी चेकिंग हो रही थी ना, रिहर्सल थी, उस भाई ने जो है चारों पैक कर दी। तो बाबा ने कहा कितने पैसे? उसने जोड़ के बताया इतना। मतलब ये नहीं कह सकते थे, रिहर्सल थी ना, इसलिए ये नहीं कह सकते थे कि बाबा कोई बात नहीं रहेंगे। तो उसने बताया इतना, बाबा ने दिया। फिर बाबा ने अगले दिन में मुरली में कहा कि लिटरेचर पे जो बच्चा बैठा था बुद्धू था। हाँ, जब बाबा ने पूछा कितना पैसा, उसको कहना चाहिए था बाबा गरीबों के लिए फ्री, आप तो सेठों के सेठ हो, कितना भी दे दो। इतना अच्छा जवाब मिला। तो आज भी बाबा ने मुरली में यही कहा गरीबों के लिए फ्री। तो मैं कौन हूँ? बाबा कहते मैं हूँ गरीब निवाज। आज की मुरली में आया ना गरीब निवाज। तो बाबा ने कहा एक ये भी बाबा ने, बच्चे पूछते हैं, आज की मुरली में आया ना, क्या पूछते हैं? बाबा आपको कहाँ याद करें? क्या कहा बाबा ने? बच्चे पूछते हैं परम धाम में याद करें या ब्रह्मा के तन में याद करें? बताओ क्या करें? हाँ, दोनों काम करो।
कभी नीचे भी याद करना है, ब्रह्मा के तन में, तन को याद नहीं करना, अंदर बाबा को ही याद करना। जब ऊपर ना जाया जाए तो नीचे बुला लो, और नहीं तो फिर ऊपर परम धाम में ज्योति बिंदु शिव बाबा के नीचे, मैं आत्मा उसकी किरणों के नीचे हूं। ठीक है। फिर आज बाबा ने आज एक दिव्य गुण पे कहा, क्या कि अगर तुम सदा नाचना चाहते हो तो क्या करो। क्या पॉइंट आई थी? सच तो बिठो नच कहा ना, तो कौन सी बात पे कहा सच? मतलब सच्चे। बाबा ने कहा बाबा के साथ सच्चा रहना है, फिर खुशी में नाचते रहोगे। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, सच नहीं बोलते, बाबा के आगे भी झूठ बोल देते हैं। कहते हैं अच्छा पता लगेगा, देखते हैं बाबा को, दीदियों को कह देते हैं मैं पवित्र हूं, बाबा के पास जाना है। हाँ भी तेरी धारणा ठीक है दीदी के, हाँ दीदी 2 साल से, और धारणा में कसर है, मान लो चला दिया दीदी को भी बाबा को भी। बाबा ने कहा हम क्यों एक एक के अंदर की देखें, हाँ 100 गुना दंड मिलेगा झूठ बोला तो। एक बार बाबा ने कहा था बाबा को चलाओगे तो जन्म जन्मांतर चिल्लाओगे। अच्छा चलो चलाने की एक कहानी सुना के पूरा करता हूं। एक युगल जा रहे थे, इसमें समुद्र में जोर से तूफान आया, नैया ऐसे डूबे मरे के मरे। तो उसकी घरवाली ने कहा कि जल्दी कुछ शिव बाबा के नाम मन्नत मान ले, नहीं तो आज बचना नहीं बिल्कुल भी। कहते क्या माने? कहते वो छोटा सा मकान बनाया था ना, कोई 100 गज में मकान, ए बाबा आज तू बचा ले, ये मकान तेरे नाम पक्का कर देंगे, अपना इसको बेच के बाबा की सेवा में लगा। उसने कर लिया, हे शिव बाबा तू आज बचा दे, कुछ भी हो जाए वो। तो हुआ क्या, वो जो है जैसे संकल्प किया तूफान रुक गया। फिर थोड़ी दूर समुद्र में चलती रही नैया। फिर घरवाली ने फिर पूछा, कहते फिर क्या करेगा, वो मकान बेच के बाबा की ओर। फिर बोली पागल हो रही है बात, ठीक है कुछ ना कुछ लगा देंगे, सारी उम्र की कमाई वहां लगा। इतना कहने की देरी थी, तुम्हारा बड़ी तेज तूफान आ गया। अब उससे भयंकर बिल्कुल उलटने लगे। अब बचने क्या ले ले, अब ले ले, तूने वायदा करके क्या अच्छा कुछ हो जाए बाबा, अब मैं माफी मांगता हूँ पिछले की, पक्की बात 100% कुछ हो जाए, वो मकान बेच के तेरी ओर लगाओ सेवा। फिर तूफान रुक गया, पता नहीं शिव घोड़ा भी ले रहा था परीक्षा। फिर क्या हुआ पता है आपको? फिर तूफान रुका, पहुंचे किनारे, पहुंच गए जी जहां जाना था। जहां गए वहां पे घर पहुंचते कहने कि अब फिर क्या करोगे, वो बेच के वो करोगे? कहते अब तो कोई इतना पक्का वायदा कर दिया। फिर रिश्तेदार संबंधी मिले, सबने उसका दिमाग कईयों ने खराब कर दिया, पागल है, ठीक है ब्रह्मा बोझ गिरा देना, फिर जो गिराता करिए थोड़ी कि भाई तो सारा बेच के खुद रोड पे आ जाए। तो इतना दिमाग घुमा दिया, पर युगल को कहा नहीं मैं तो संकल्प का पक्का हूं। फिर उसने मकान बेचने पे लगा दिया। मकान तो था 15-16 लाख का। तो मकान कंडीशन ये लगाई कि जो मकान को लेगा, इस मकान में एक बिल्ली रख दी, ये बिल्ली जरूर लेनी पड़ेगी। अच्छा मकान सेल पे लगा दिया, कितने का मकान? मकान 100 रुपए में दे, 1000 रुपए में दे देंगे, पर बिल्ली की कीमत 14 लाख है। फिर भी किसी ने सोचा भी चलो 15-16 लाख का 14 लाख 1000 में मिलेगा, ले लिया। फिर युगल कहने लगी चले रानी दीदी को दे आए। फिर जाके कहते ऐसा है, संकल्प किया था मकान का, बिल्ली का नहीं किया, चल मैं तेरे साथ हूँ। जाके दोनों जाके कहते ये ले दीदी, ये मकान का संकल्प था, मकान भी क्या 1000 रुपए में, बिल्ली थी 14 लाख की, वो मिलेगी। ये कितना होशियार निकला बताओ। बाबा को चलाते, बाबा को चलाया ना तो बाबा कहते जन्म जन्मांतर चिल्लाओगे, इसलिए बाबा से सच्चे होके रहना। ठीक है,
अच्छा मुझे 1 बजे जाना था, मेरे 40 मिनट हो गए पूरे, अब मैं ओम शांति, क्योंकि आज 6 प्रोग्राम है और रशियन करने आए हुए। ओम शांति। ओम शांति। सब हाथ अपना आगे करो, संकल्प करो, मीठे बाबा आपके ध्वज के नीचे हम ये दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं, सबको प्रेम पूर्वक बोलेंगे, ना किसी को दुख देंगे, ना दुख लेंगे, सदा खुश रहेंगे और खुशियां बांटेंगे। तेरी ईश्वरीय सेवा में तन मन धन अर्पण करेंगे। प्रतिदिन योग अभ्यास द्वारा विकर्म विनाश करेंगे। ये हमारी अटल प्रतिज्ञा है। ओम शांति। Go,